बच्चा कर पाता है खाली, उसका रीजन है। कहां से ढूंढ लेगा वो एक्सप्लेनेशन, मैं लिखता ही नहीं। फिर मेरा बच्चा अगर ये बोले एक्सप्लेनेशन चाहिए, मुर्गा बना के मारू पीछे उसके डंडे, अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है ना बेटा, तो भाड़ में गई साला कोचिंग। फिर तो मेरे पढ़ाने पर भी लालत है और तेरे पढ़ने पर भी लालत है। काहे का एक्सप्लेनेशन झंडू, एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, सिर्फ हिंट से समझ आना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का, हिंट से समझ आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन की जरूरत बुजदिलों को पड़ती है। कोचिंग के बाद भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत तो भाड़ में गई। समझ आई बेटा? एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है सेल्फ स्टडी। उन बच्चों को बेचारों को जरूरत पड़ती है जिनके पास कोचिंग के लिए तक पैसा नहीं है, वो ढूंढते हैं मेरे बच्चे एक्सप्लेनेशन, वो ढूंढते बेचारे मीनिंग। समझ में आई बात? चल भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखो बेटा, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू डैश कॉट, कहीं तुम पकड़े ना जाओ। अब बताओ बेटा, कहीं तुम पकड़े ना जाओ, अब बताओ बेटा। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया बेटा? अरे वो एक बच्चा कमेंट कर रहा, बेटा नीचे चलेगी कमेंट करेंगे। देखो, स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट यू डैश, कहीं तुम पकड़े ना जाओ, तो बेटा इसमें तो शुड आएगा। लेस्ट है, लेस्ट के साथ क्या लिखा रखा? शुड। अब तुम्हें बी की एक्सप्लेनेशन लिखो, मैं लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया था फला फला कक्षा में। काहे की जरूरत है मेरे शेर? बकरी मत बन, गीदड़ मत बन, शेर बनना है तेरे को। इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन किल्ड, अगर मैंने उस कार को आते हुए ना देखा होता तो अपन लुढ़क लेता। क्या है, क्या करोगे बेटा इसमें? ठीक लग रहा है ये? ए छोरा, तुम्हें जब मैं ये बताऊंगा ना मैंने कितने इंप्रूवमेंट दे रखे हैं, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। अगर मैं तुम्हें भी बताऊंगा ना सेंटेंस इंप्रूवमेंट कितने हैं, तुम बोलोगे उड़ी बाबा ई का कर दिया सर आपने। अभी बताऊंगा भाई साहब, उल्टियां करने लग जाओगे ना तब तक क्वेश्चन किया करो। नो इंप्रूवमेंट, ये तो सही लग रहा है बेटा। कार आते हुए ना, हैड नॉट सीन, पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन बोलो तारा रा, क्या टेंशन है? नो इंप्रूवमेंट। अभी दिखाऊंगा कितने इंप्रूवमेंट डाले हैं, होश उड़ जाएंगे बाबा। Have you come to bless me on my birthday? Would have been very grateful to me. Have you या had you होना था बेटा, ये तो आए होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगा होता, तो ये तो पास्ट इमेजिनेशन है। और मेरे लल्ला अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो हैड यू थर्ड फॉर्म होना था, हैड यू थर्ड फॉर्म, हैड ये रहा। या इफ यू हैड कम, ऐसा भी तो हो सकता है इंप्रूवमेंट इसका, इफ यू हैड कम दे दे, बोलो ए। चलो भाई अगले पे आओ। इफ आई वॉज, भाड़ में गया, वर आएगा, कहा है वर टक। चलो उड़ा, उड़ा दिया करो इनके, दो कौड़ी की होगा, इनको तो देखते ही मुंह पे थप्पड़ मारो। ठीक है, चलो इनको वो रिश्तेदार मानो जो तुम्हें पसंद नहीं है, दे धनादन धो दो इनको। इफ द मेड सर्वेंट क्लीन, क्लीन है बेटा फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इधर लिखा शेल नॉट। हाँ लेकिन सर कंडीशन में शेल नॉट ही तो आता है। बिल्कुल आता है, लेकिन मेरे बच्चे ये भी तो देख ले वो सिंगुलर है। हाँ, और सर्वेंट अगर सिंगुलर है बेटा, क्लीन या क्लीन्स, क्लीन्स आएगा, बोलो सी ऑप्शन है कि नहीं। चलो, इन केस इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, इन केस इफ इट रेन्स, ठीक है, इन केस इफ इट रेन्स, या तो महाराज इन केस लगा ले या इफ लगा ले, दोनों क्यों लिख रहा है यार? इन केस भी लिख दिया और इफ भी लिख दिया, कोई एक लगा ले यार, कोई एक ही तो लगाएगा। तो इफ सो नहीं, इन केस ऑफ नहीं, या तो इफ या इन केस। हाँ करेक्ट है सी ऑप्शन, या तो ये स्लैश या ये। अरे रे 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 रे, अरे इन केस भी सिखा रखा है, इफ का भी एग्जाम्पल बता रखा, बोलो सी ऑप्शन की जय हो। चलो बेटा, थोड़ी देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल, थर्ड फॉर्म। हाँ तो पास्ट इमेजिनेशन, अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हाँ पास्ट इमेजिनेशन, बोलो नो इंप्रूवमेंट बाबा की जय हो। इफ राम विल कॉल, राम आएगा ही नहीं इसके साथ। आगे देखो शेल बी, तो कंडीशन है, कंडीशन है तो राम के साथ फर्स्ट फॉर्म पे एस और एस आएगा। हाँ विल कॉल तो नहीं आएगा, तो राम कॉल्ड नहीं, राम कॉल सही है। तो 8वीं का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन नहीं हो जाएगा यार, है कि नहीं बेटा? बहुत अच्छे, आगे बढ़ लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या करे छुटकू? वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। अरे तेरी तो उड़ा दो इनको, शुड नॉट फॉल। हाँ लेस्ट यू शुड नॉट फॉल आना था बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखा नहीं, गलत है। तो बेटा एक करेक्शन इसमें करो, यहां शुड फॉल लिखो, लेस्ट यू शुड फॉल, कहीं आप गिर ना जाओ। बी ऑप्शन करेक्शन बनानी पड़ेगी,
क्योंकि ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, नोट नहीं आना था इसमें, तो आना ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आना तो ये है। अगर पेपर में ऐसा फंस भी जाए तो भी बी ऑप्शन मार्क करना, ये एग्जाम का सेम क्वेश्चन है। टेक्निकली एग्जाम में भी करेक्शन होती है बेटा, एग्जाम में भी करेक्शन होती है। तो पता है क्या करोगे, ये काट दोगे, ये काट दोगे, ये चुन लोगे। एक बच्चा कह रहा है आसान है, आसान तो नहीं है बेटा, वो तो मैं तुम्हारे लिए बोल देता हूँ, आसान तो नहीं है। अगर तुम्हें आसान लग रहा है ना तो अपनी मजदूरी याद करो। अबे 15 दिन हो गए लगे हुए पागलों की तरह, तब आसान लग रहे हैं ये। समझ में आई बात बेटा? अपनी मेहनत भूल मत जाना, अपनी मेहनत भूलना मत आप लोग। आपको लग रहा है ये आसान है, तो ये सोचो आसान बनाने के लिए आपने क्या किया, क्लासेस ली, रिवीजन किया, अच्छे से पढ़ा, मन लगा के पढ़ा। ऐसा ही मॉडल में कल से मेहनत करनी है। कल मॉडल की क्लासेस 9:30 बजे, लेकिन 9:30 बजे में पता है क्या कराऊंगा, थोड़ा सा उनका कंडीशनल बचा है बेटा, 15-20 मिनट का या आधे घंटे का। पहले कंडीशनल्स पढ़ाऊंगा उन्हें आधा घंटा, और 10 बजे से फिर करीब करीब मैं चालू कर दूंगा आपके मॉडल्स। तो आपको क्या करना है, कल रिवीजन वाली क्लास में आके बैठ जाना 9:30 बजे, ठीक है? 9:30 बजे क्लास अटेंड करोगे तो जो उनको पहले कंडीशनल पढ़ाऊंगा, हाँ, फिर प्लस में मॉडल्स प्रैक्टिस कराऊंगा। हाँ, तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आके बैठ जाना है। तो जो कंडीशनल्स में सिखाऊंगा आपका रिवीजन हो जाएगा आधे घंटे, फिर मैं मॉडल्स की प्रैक्टिस कराना चालू कर दूंगा, ठीक है? और करेक्शंस कर लूंगा आज मॉडल की फाइल में मैं। तो करेक्शन हुई फाइल वहां भी अपलोड, अब उनको पढ़ाऊंगा, फिर वो आपके लिए अपलोड करा दूंगा, दोनों में, ठीक है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10, आई विल बाय द हाउस प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड। ठीक है कि भाई अच्छा करे वो तो मैं खरीद लूंगा उस घर को। क्या लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10? हाँ बेटा बिल्कुल ठीक लग रहा है सर, आपने प्रोवाइडेड कहा था, बशर्ते, अनलेस जब तक नहीं, नहीं वेदर नहीं, अंटिल नहीं, नो इंप्रूवमेंट है, बशर्ते। इफ भी हो सकता था, प्रोवाइडेड भी, प्रोवाइडेड दैट भी हो सकता था, ठीक है? चलो बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कर रहे हैं। अब क्या करूंगा, अब कल का शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। कल आपकी 2 क्लास है, कल आपकी 2 क्लास है, एक तो 9:30 बजे, अभी अभी मैंने बताया क्या कराऊंगा, और